श्री राधा किशोरी सेवा धाम में हुआ संत संगोष्ठी का आयोजन। रामचरितमानस को बताया समाज का आधार। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा किशोरी धाम पर भागवत कथा के अंतर्गत संत विद्वज्जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वानों द्वारा श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की गई। व्यासपीठ से बोलते हुए इंद्रदेव आचार्य महाराज ने कहा कि सनातन धर्म हमेशा से ही समाज को नई दिशा व दशा प्रदान करने वाला रहा है। सनातन का अर्थ ही सृष्टि का प्रारंभ है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बोलते हुए कहा कि केवल सनातन धर्म ही है जो सबको एक सूत्र में फिर होता है और यही राष्ट्रीयता का सूत्रधार है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और जो लोग रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं वह वास्तव में अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। रामचरितमानस एक ऐसा महाग्रंथ है जो लाखों बरसों की सनातन संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को रामचरितमानस की कोई चौपाई समझ में नहीं आ रही तो निसंकोच हमारे पास आए, हम उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। विद्वत गोष्ठी में बोलते हुए प्रसिद्ध भागवताचार्य कौशिक जी महाराज ने कहा कि सनातन का अर्थ ही शाश्वत है जो पृथ्वी के प्रारंभ से है और अंत तक रहेगा। उन्होंने कहा इस प्रकार के आयोजनों से आमजन अपने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की चौपाई राम ब्रह्म परमार आपा से स्पष्ट होता है कि जहाँ परमार्थ है वहाँ स्वयं भगवान मौजूद रहते हैं और सब कुछ उसी परमपिता ब्रह्मा की कृपा से संभव है। इस अवसर पर वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य और विद्वज्जनों ने भी धर्म पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में नगर की धर्मपरायण जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग आयोजित किया गया है। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधा किशोरी सेवा धाम परिक्रमा मार्ग में ये भागवत कथा चल रही है और मेरा जन्मदिन है 2 फरवरी में कल। उसके लिए आज हमारे यहाँ विद्युत गोष्ठी आचार्य भागवताचार्य और सभी संतों का आगमन हुआ है। हमारे साथ में पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी हैं, साथ में सभी महात्मा जो है आए हुए हैं। आज हमने संत सम्मेलन करके समाज को सनातन संस्कृति का जो परिप्रेक्ष्य है हिंदू धर्म के लिए वो उस पर प्रकाश डाला जा रहा है और सभी संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति के साथ में राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सभी संत लोग। महाराज जी, रामचरितमानस को लेकर लगातार बयान हो रहे हैं और कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि सही नहीं है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? रामचरितमानस पूरे समाज के लिए एक नई दिशा देने वाला ग्रंथ है और जिसने गौर गरीब पढ़े अनपढ़े सबको ज्ञान दिया है। और अगर रामचरितमानस न होता तो मुझे लगता है जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ये ज्ञान शायद न हो पाता इतना भजन ध्यान उपासना का संध्या का। तो रामायण ग्रंथ के ऊपर कुछ ही प्रकार की टीका टिप्पणी हमारी तरफ से बिल्कुल उसको हम जो है निष्लाभ करते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम रामायण के साथ जुड़े हैं और रामायण के साथ ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि भगवान श्री राम जो लाखों वर्षों से इस संस्कृति को अगर समेटे हुए हैं तो वो राम हैं। और रामायण में जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में समझने में कोई तकलीफ़ किसी को हो रही है तो वो समझाए जा सकते हैं। पर रामायण में जो लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने बहुत साधना की, बहुत तप किए, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, उनका इतिहास हमने पढ़ा है। उसके बाद रामचरितमानस को लिखा गया है, इसलिए रामचरितमानस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। जी महाराज जी, आज संत सम्मेलन हो रहा है, क्या कहेंगे? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री जी का जन्मदिन है, कल प्राकट उत्सव है और इसकी पूर्वीय संध्या में एक सनातन संस्कृति जो एक भूचाल जैसा मचा है आज पूरे देश में, सभी चैनलों पर ऐसा चल रहा है। तो ये लोगों के एक बढ़िया सा एक संदेश जाए, लोगों को बताया जाए कि आप बिल्कुल भ्रांति और कन्फ्यूज में मत रहिए। सनातन धर्म जैसा धर्म था नहीं, है नहीं और होने वाला नहीं है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सनातन का अर्थ है ये जो सदैव से रहा है और सदैव के लिए रहेगा। तो लोगों को इतना बढ़िया संदेश दिया जा रहा है पूज्य महाराज श्री जी की आयोजकता में, इतना बढ़िया और ये अद्भुत ये आयोजन जिसमें सिर्फ अपने कोई नाम के लिए नहीं है, ये लोगों को अच्छा सा संदेश जाए, लोग अपनी बढ़िया सी ज़िंदगी जिए, अध्यात्म भाव से जीवन जिए। अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी तरफ झांकना, अपने आप को पहचानना। जैसा कि अभी आप एक चौपाई के ऊपर आप बोल रहे थे, रामचरितमानस सबका चरित्र बिल्कुल प्रभु राम जैसा हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वो है जहाँ प्रभु श्री राम जी उनको प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करते थे। एक मृत व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिंदा कर दिया। इस महापुरुष को पहचानने के लिए भगवान के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा पहुँची। तो
आप सब लोग ये संदेश पहुंचा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है।